हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 9 की पावर x माइनस 4 की पावर x बराबर 6 की पावर x और हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके एक एक स्टेप को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 9 की पावर x माइनस 4 की पावर x बराबर 6 की पावर x। सबसे पहले हम पूरी समीकरण को 6 की पावर x से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों, हम लेफ्ट हैंड साइड में भी भाग देंगे और राइट हैंड साइड में भी भाग देंगे। तो हम जब भाग देंगे तो 9 की पावर x में हम भाग देंगे 6 की पावर x का, माइनस इधर 4 की पावर x बट्टा में 6 की पावर x बराबर यहाँ पर 6 की पावर x बट्टा 6 की पावर x होगा दोस्तों। तो अब दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या लिखी है 9 की घात x बट्टा 6 की घात x, दोनों की अगर घात देखें दोस्तों, दोनों में घात समान है। तो हम कुछ इस तरह इसको लिख सकते हैं 9 बट्टा 6 की घात x। इसी प्रकार यहाँ भी दोनों की घात तो समान है अंश और हर में, इसलिए इसको भी हम 4 बट्टा 6 की पूरे की घात x ऐसे लिख सकते हैं। 6 की घात x से 6 की घात x कट गया तो इसकी जगह हम दोस्तों 1 लिखेंगे। और ये जो है 9 और 6 ये 3 की टेबल से कटते हैं, इसलिए इसको हम 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2। 4 और 6 भी 2 की टेबल से कटते हैं तो 2 से काटा तो 2, इसको काटेंगे तो 3। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 बट्टा 2 की पावर x माइनस 2 बट्टा 3 की पावर x बट्टा में 1। अब हम दोस्तों ये 3 बट्टा 2 की घात जो x है इसको हम t मान लेते हैं। तो ऐसा जब हम मानेंगे तो आप ये जो 2 बट्टा 3 की घात x दिख रहे हैं इसको भी हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 बट्टा 2 के रूप में। इसको दोस्तों हम 1 बट्टा में 3 बट्टा 2 की घात x ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल को हम सॉल्व करेंगे तो ये वापस 2 बट्टा 3 की घात x बनेगा। अब ये 3 बट्टा 2 की घात x है, इसको तो हमने t माना है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं t और ये 1 ऐसे कैसे, यानी कि इस 2 बट्टा 3 की घात x की जगह हम 1 बट्टा t लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इसकी जगह हम अब t लिखेंगे माइनस 2 बट्टा 3 की घात x की जगह अब 1 बट्टा t लिखेंगे बराबर 1 ऐसे कैसे। अब इसको हम लसब वगैरह लेकर एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं आगे। तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी इक्वल टू 1, इसको हम वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर में टी। ये सभी के सभी टी वाले एक तरफ लेकर आते हैं तो टी स्क्वायर, ये प्लस का टी इधर आए तो माइनस टी, ये माइनस 1 जो है दोस्तों ये ऐसे का ऐसे बराबर में 0। अब इसको थोड़ा सा हमने व्यवस्थित लिखा है क्रम में, पहले टी स्क्वायर वाला लिखा फिर टी वाला फिर बिना टी वाला लिखा है, इसलिए हमने टी को पहले लिख दिया है फिर माइनस 1 को बाद में लिखा है। अब दोस्तों आगे हम यहाँ से t का मान निकालना चाहते हैं, लेकिन t का मान कैसे निकाल सकते हैं। ये जो समीकरण अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो यहाँ पर इसकी घात जो है 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर श्रीधराचार्य का दोस्तों उपयोग करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, अगर कोई भी द्विघात समीकरण ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके दोस्तों मूल यानी कि रूट्स जो होंगे वो इस सूत्र से निकाले जाएंगे। माइनस बी प्लस माइनस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये a क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, a जो है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो t का कोफिशिएंट है और जो दोस्तों कांस्टेंट है उसको हम c से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण लिखी है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, यहाँ पर हम सबसे पहले a b c के मान लिख देते हैं। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि 1 लिखा है, और यहाँ पर दोस्तों टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a होता है, यानी कि a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार t का कोफिशिएंट प्लस भी होता है, यहाँ पर संख्या लिखी हुई नहीं इसलिए 1 मान सकते हैं, यानी कि माइनस का 1 अर्थात b का मान दोस्तों माइनस 1 हो गया, और कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का 1 है, यानी कि c की वैल्यू माइनस का 1 होगी। इसलिए दोस्तों हम यहाँ से इस सूत्र से t की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो t बराबर दोस्तों माइनस b की जगह माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह दोस्तों माइनस 1 बट्टा में दोस्तों 2a, a का वैल्यू दोस्तों 1 है तो 2 इंटू 1 लिख दिया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर प्लस 4 बट्टा में 2, यानी कि t बराबर 1 प्लस माइनस रूट 5 बटा में दोस्तों 2 हो गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें t के 2 मान मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर प्लस निशान लेते हैं तो t बराबर हमें मिलेगा 1 प्लस रूट 5 बटा 2। अगर हम यहाँ पर माइनस निशान लेते हैं तो t बराबर मिलेगा 1 माइनस रूट 5 बटा 2। दोनों में से कौन सी t की वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी हम मना कर देंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि हमने 3 बट्टा 2 की घात जो x थी उसको हमने t माना था। दोस्तों ये जो 3 बट्टा 2 की घात x है इसका जो ग्राफ है दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 3 बट्टा 2 की घात जो x है वो हमेशा धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि
टी की वैल्यू हमेशा दोस्तों पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस रूट 5 है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर टी का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए इस टी को हम नहीं ले सकते, इसलिए इसको हम मना करेंगे। और दोस्तों हम टी का मान ये वाला लेंगे 1 प्लस रूट 5/2। आगे हम लिखेंगे टी बराबर 1 प्लस रूट 5/2, ये वाला हम मान आगे लेकर पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टी की जगह हम लिख देते हैं 3/2 की घात x बराबर, ये ऐसा कैसा है 1 प्लस रूट 5/2। हमें तो x का मान निकालना है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं लॉग 3/2 जो है दोनों तरफ लेते हैं, दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, तो हम देखेंगे दोस्तों कि क्या आता है। अब हम आगे दोस्तों log 3/2 जो है ये अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे log 3/2, यहाँ पर भी 3/2 की पावर x बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे log 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस रूट 5/2। दोस्तों हम log की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर log का बेस यहाँ पर a है और यहाँ पर कोई भी संख्या b लिखी है उसके ऊपर पावर x है, तो सबसे पहले ये जो पावर x है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, यानी कि x log a यहाँ पर b। इस तरह से दोस्तों ये जो पावर है इसको हम आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा log 3/2, यहाँ भी 3/2, ये जो x जो पावर में थी ये आगे आ जाएगा, बराबर में ये ऐसे कैसे log 3/2 1 प्लस रूट 5/2 दोस्तों, ये ऐसे का ऐसे। एक और हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर यहाँ पर log लिखा है और इधर बेस a है और इधर संख्या जो है वो भी a है, अगर ये दोनों समान है तो इसकी वैल्यू जो दोस्तों 1 होती है, यानी कि इसका मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3/2 है बेस और यहाँ पर संख्या भी 3/2 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 है, x इंटू 1 बराबर ये ऐसा का ऐसा दोस्तों log 3/2 1 प्लस रूट 5/2। x इंटू 1 दोस्तों x ही होता है, तो x बराबर आ गया log 3/2 कोष्टक 1 प्लस रूट 5/2। इस तरह से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में x का मान निकाला। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।